तो हेलो भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है। और स्टूडेंट की मांग थी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, जो कि काफ़ी हद तक सही था। मतलब मान्य था कि स्टूडेंट के भाई पेपर लीक हुआ, उनके कुछ साल बर्बाद हुए और कितने बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। मानते हैं ये चीज़ सब सही हुआ, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। बेशक थोड़ा लेट दिया, पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, उनको स्टूडेंट ने ऐसी अभद्र भाषा बोली है। मुझे तो नहीं लगता कि वो स्टूडेंट है। आप लोग एक मिनट ये वीडियो देखें। जैसे कि उन्होंने बताओ लड़कियां हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी भाषा बोलने का क्या मतलब था? आप तो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आप आराम से भी अपने हक की बात कर सकते थे। नहीं, आपको अभद्र भाषा बोलना था, मोदी को उल्टा सीधा कहना था। ये सही है, आपके घर में संस्कार नहीं सिखाए गए। ठीक है, हमारे घर में संस्कार हैं, अभी भी जिंदा है। आप लोग घर के लोग तो नहीं लगते हैं भाई, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कम से कम इतनी तो इज्जत रखनी चाहिए। और आप कहते हो आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट तो नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पे नारे लग रहे थे कि अपने देश को नेपाल बना देंगे, तो मैं दिल्ली को नेपाल बनवाने में कमी नहीं रखूंगी। ठीक है। और नेपाल की जो जनता थी, ठीक है, उनको रिजाइन मिला। ठीक है, उन्होंने अपने देश की साफ सफाई, जितने भी वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट में मतलब आग वग लगा दी थी, सारी चीज़ों की सफाई की और देश एकदम क्लीन कर दिया। पर यहाँ दिल्ली में रिजाइन तो मिला, लेकिन उसके बाद सब अपने घर गए। कहाँ गए? घर। वो खाली कहने को था कि नेपाल बना देंगे, पर जब रिजाइन मिल गया तो इनका भी हक था कि देश में जितने वहाँ पे देखा कूड़ा कचरा कपड़े वपड़े पड़े हैं, वो पड़े ही थे, उनको भी तो हटाना चाहिए था। ये स्टूडेंट थे? हमें नहीं लगता स्टूडेंट थे। इसमें से 80% तो स्टूडेंट नहीं थे, 20% मानते स्टूडेंट थे, पर 80% स्टूडेंट नहीं थे, जो कि नारे लगा रहे थे अपने देश को नेपाल बना देंगे, ब्राह्मण मुर्दाबाद का विरोध करने आए हैं, ब्राह्मणों का मुर्दाबाद, जातिवाद ला रहे थे, धर्म ला रहे थे। ऐसे स्टूडेंट नहीं हो सकते। वहाँ पे नारे लग रहे थे मुस्लिम धर्म के, ठीक है, नाम रहेगा। आप पहले एक वीडियो देखें। ये लोग क्या कह रहे हैं? नाम रहेगा अल्लाह का, ठीक है। और यहीं पे कहीं को जय श्री राम बोल देता तो पता क्या कहते? अंधभक्त आ गए, बीजेपी सपोर्टर आ गए। बताओ हिंदू धर्म से इतनी नफरत क्यों? क्यों? और एक तो हिंदू हो के हम तो एक चीज जान गए, ठीक है, जो गाय को रोटी खिलाने वाले और रोटी के संग गाय को खाने वाले और गीता कुरान को एक मानने वाले कभी भाई भाई नहीं हो सकते। जय श्री राम। क्योंकि ये जो नीले कबूतर हरे कबूतर हैं, ये हिंदू धर्म से इतना नफरत करते हैं। हम तो चाहते हैं कि जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पे नीले कबूतर को भेज दिया जाए, ठीक है। वहाँ पे 10 साल बाद जब ये नीले कबूतर धर्म परिवर्तन कर लेंगे, जो मतलब नीले कबूतर हैं ये मुस्लिम बन जाएंगे, तब आके खुल के लड़ाई कर लो। हेलो भाइयों, तो बात कर लेते हैं बीजेपी सरकार की, ठीक है। जैसे कि राम मंदिर में चोरी हुई, किसने कराई? बीजेपी सरकार ने, ठीक है। और पुलवामा में अटैक जो हुआ वो किसने कराया? बीजेपी सरकार ने, ठीक है। पहलगाम में जो अटैक हुआ वो किसने कराया? बीजेपी सरकार ने। बीजेपी सरकार में ये कौन लोग बात करते हैं? ये जो हरे कबूतर नीले कबूतर का जो भाईचारा है, ठीक है, जो ये लोग मानते हैं और बहुत हक से बोलते हैं कि बीजेपी ने जो जो कांड हो रहे हैं वो बीजेपी करा रहे हैं, और ठीक है। और हिंदू के प्रति जैसे कि कहीं रेप हुआ, भगवान बचाने नहीं आए, ये हरे कबूतर नीले कबूतर बहुत हक से बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे कह दो कहीं मुस्लिम के बारे में, तो नीले कबूतर का क्या कहना है? ये तो उनकी आस्था है, इसमें मैं क्या कहूँ भाई, आस्था है, अपनी आस्था रखते हैं। पर हिंदू धर्म में कोई बातचीत हो जाए या हिंदू धर्म की कोई बात कर लो तो ये लोग क्या कहेंगे? भगवान उन्हें बचाने नहीं आए। ये कैसा न्याय है? तो आप लोग मानते हैं जैसे कि मुस्लिम को मानते हैं कि उनकी आस्था है, तो हम लोग की भी तो आस्था है, हम भी लोग तो मानते हैं, पर नहीं, उनकी आस्था है, आप लोग अंधभक्त हैं, ये चीज़ बोलते हैं। और जो 26/11 में जो अटैक हुआ उसमें किसका हाथ था? उसमें सरकार का हाथ नहीं था ना, उसमें सरकार का हाथ नहीं था। वो तो समुद्र के रास्ते से कैसे भी आ गए थे, जहाज के सहारे से, मतलब जो पानी वाला जहाज होता है उसके सहारे से आ गए थे। पर जो अपने इंडिया में जो बीजेपी सरकार में हो रहा है वो सब कौन करा रहा है? बीजेपी। और जो बीजेपी का नाम ले लो तो कौन हो आप? अंधभक्त हो। और जो आप जय श्री राम बोल दो तो कौन हो आप? अंधभक्त हो। और वो कुछ भी बोले वो तो उनकी आस्था है। ये ऐसे दोगले लोग हैं। मिलते हैं भैया। तो बात कर लेते हैं आरक्षण के, ठीक है। जैसे आप लोग कहते हैं कि बड़ी कास्ट के लोग जातिवाद करते हैं, हम लोग को नीचा समझते हैं, नीची कास्ट का समझते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे कि हम लोग छोटी कास्ट के लोग हैं तो हम लोग को आरक्षण मिलता है, ठीक है, सरकार के तरफ से आरक्षण मिलता है, संविधान के तहत आरक्षण मिलता है।
तो यहाँ पे जातिवाद कौन कर रहा है? हम लोग नीची कास्ट के लोग हैं, हम लोग को 60% नंबर लाएंगे, हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। और बड़ी कास्ट के लोग 80% नंबर लाएंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, हम लोग 60% नंबर लाएंगे, हम लोग को मन के सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और उनको 80% नंबर लाने पे भी मन के सब्जेक्ट नहीं मिलते। ठीक है, वो अपने मन की पढ़ाई नहीं कर पाते। तो जातिवाद कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। ऐसा करो कि जैसे हम लोग नीची कास्ट के लोग हैं, ठीक है, आरक्षण हटाओ। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार का सपोर्ट करें, नहीं, आरक्षण हटाओ, फिर बराबर की मेहनत करो ना। पढ़ाई में तो आप लोग तो धरना प्रदर्शन कर दिए थे, जंतर मंतर प्रोटेस्ट, पर आरक्षण तो हटाओ, क्योंकि स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है ना, एक समान स्टूडेंट होता है, तो उनके भी हक की बात किया करो। अभी कोई बात कर देता है आरक्षण की तो कहते हैं सरकार को गिरा देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। ऐसा क्यों भाई? वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान हैं। हम लोग नीची कास्ट के लोग हैं, हमें आरक्षण मिल रहा है, वो लोग ऊंची कास्ट के लोग हैं तो वो ज़्यादा मेहनत करेंगे। पर एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, जो हम लोग को आरक्षण मिलते हैं, ठीक है, और उन्हें आरक्षण नहीं मिलते हैं, ठीक है, और जैसे कि वो लोग 20% आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं तो उनको 20% एक्स्ट्रा आपसे ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है, और आपसे 20% एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस होगा। तो जातिवाद कौन करता है? और आरक्षण एक ऐसी चीज़ है जिसको हटाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट है, बराबर की मेहनत करो ना। पढ़ाई में तो बराबर की मेहनत कर सकते हो, और कहीं का आरक्षण ना हटाओ, बट पढ़ाई में तो हटाओ ना, क्योंकि स्टूडेंट जो है, पढ़ाई लिखाई, वो हमारे देश का फ्यूचर है। ठीक है, वो एक समान रहेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो भाइयों, ऐसा नहीं कि मैं नीची कास्ट से आता हूँ, मेरा नाम एलन रावत है, ठीक है, मैं प्रधान इसलिए लगा देता हूँ कि मेरी मम्मी 3 बार प्रधान रही, ठीक है, पर मेरा नाम एलन रावत है। जय श्री राम। आपसे